हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए बीपीएससी टायर 3 का क्लास 1 to 5 प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें हम 18 प्रैक्टिस सेट आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे और डेली आप लोग को एक सेट देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि टोटल कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है। 150 में अगर हम बात करते हैं तो 30 आपका क्या हो जाएगा? लैंग्वेज से हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा है तो 30 आपका क्या रहेगा? मैथ और रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे। बाकी 90 आपका जनरल सामान्य ध्यान से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी टोटल आपका हो जाएगा 150। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन दे रखा, लेकिन हम आप लोग के साथ 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सामान्य ध्यान, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम उनसे डिस्कस करेंगे तो। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो प्ले टेलीग्राम से आप जुड़ जाएँ, वहाँ आप लोग को पीडीएफ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 61 से। ठीक है दोस्त, चलिए राज 61 से, 61 से हम कितना डिस्कस करेंगे? 150 तक डिस्कस करेंगे। और इससे पहले क्या आपका रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज पेपर का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग में की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल ही अगले स्तर तक पहुँचाया जाता है। तो बताइए 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नष्ट कितना होता है? तो 90%। और केवल अगले तक कितना पहुंचाया जाता है? तो 10% पहुंचाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है, एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। तो यहाँ ऑप्शन में उत्पादक, प्राथमिक, उपभोक्ता, घटक, और 4 में लिखा उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी अब घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशासित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है? बताइए न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है? तो 63 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33%। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आप लोग 90 में कितना स्कोरिंग करें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है? आप लोग को पता है ग्रेफाइट का जो है स्नेह के रूप में किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है, एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइड होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है Al2O3 होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं, आपको बताना है कौन सा मिश्र धातु नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए, जिंक आपका मिश्र धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 देखिए, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु के लोहे पर लेपित किया जाता है? लोहे के धातु पर लेपित, यानी इसका गैल्वेनाइजेशन की बात किया जा रहा है, तो हमेशा जिंक से किया जाता है। 67 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है, संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आप प्यारा से क्वेश्चन बताइए। कहता है, हमारे घर में विद्युत उपकरण, उसके बाद डैश दे रखा है, जुड़े होते हैं, किससे जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, हम लोग जो भी घर में जो वायर है वो जनरली क्या होता है? स्रोत के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी एक सीरीज जो डेकोरेशन वाला होता है वो सीरीज में जुड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है, दबाव की इकाई यानी दाब का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, यूनिट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, न्यूटन पर वर्ग मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाए। न्यूटन मीटर किसका होता है? तो ये वर्ग का होता है। न्यूटन किसका होता है? तो ये बल का होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है, किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, सकेंद्रिक वलयनों की संख्या को काउंट करके यानी गिन कर पता किया जाता है कि उसकी आयु कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, जो डैश दे रखा के भीतर मौजूद होती, किसके अंदर ये मौजूद
होती है तो लंग्स के अंदर यानी फेफड़ा के अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73, मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार हैं, तो कौन है आप बताइए, इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है? बताइए रक्त कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 74 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोबाल्ट 60, याद रखिए कोबाल्ट 60 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो बोरोन है, जिंक है, लेकिन यहाँ पर सोडियम नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 75 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है यहाँ पे, कहता है कि नीचे दिए गए वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। पहला दे रखा है गतिशील वायु गतिशील पवन वायु कहलाते हैं, ये सही है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही है। वायु केवल कम दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र में चलती, ये गलत है, यानी ए और बी आपका सही होगा। तब देखते हैं ए और बी की किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है घट पर्णी जिसको पिचर प्लांट कहते हैं विषम पोषी क्यों होते हैं? बताइए विषम पोषी क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि चांगपा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? बताइए कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 78 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 देखिए, कहता है बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी? तो बिल्कुल जी प्रश्न है, तो यहाँ पर म्यांमार से नहीं है, बिहार से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे जुड़ा हुआ किसके साथ? याद रखिएगा नेपाल से, और 3 राज्य से, याद रखिएगा झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 80 कहता है कि विशाखापट्टनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पोत का नाम आपको बताने हैं, इस पोत का नाम क्या है? तो 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। INS संध्यायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो इसके राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट्स में लिखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82। वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया में 1922 में इसकी संस्था का अध्यक्ष चुना गया था, बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। CR दास जो है इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 82 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है कि खरपतवार के बारे में आपको बताने की कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है? तो पहला कहता है ए में लिखा हुआ है कि खरपतवार बिना बोए अपने आप हो जाते, ये भी सही है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। सी में लिखा है खरपतवार फसल को दी जाए गए पानी खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को क्या कर देता है? कम करता है, ये भी सही है। यानी ABC तीनों सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इसे बुक में दे रखा है 2, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर तीनों होना चाहिए, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है
अगर आपके कपड़े ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है, आपको बताना क्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये गलत है, ये दौड़ना नहीं, जिससे क्या होगा आग और तेजी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आपका सही नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है, कूट की मदद की सहायता से उत्तर का चयन करना है। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको चयन करना, बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए और डी आपका राइट आंसर होगा, नहीं, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले, तो ए और डी आपके सही होंगे। तो किस ऑप्शन में ए और डी, तो यहाँ पर देखा जाए तो 85 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86। वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में ही भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, बताइए उनका नाम क्या था। तो 86 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। जतिन दास, याद रखिएगा, जतिन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भूख हड़ताल कब किए थे, तो याद रखिएगा 13 जुलाई 1929 से शुरू हुई थी और 63 दिन तक चली, और जेल प्रशासन ने उन्हें जबरन खाना खिलाने के कदम उठाए और 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई। याद रखिए 13 सितंबर 1929 को, देखिए 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 13 सितंबर उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर बिहार में कहाँ, सासाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 89 कहता है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, जो 7 मार्च से कितना तक चलेगा, 17 मार्च, इसी बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग के पास समय बहुत ही कम है, इसलिए डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट क्या करें, आप लोग को डेली 1 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसके साथ जल्दी आप लोग के ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है शायद 23 डिग्री उत्तरीय अक्षांश प्रचलित है, कि उत्तरीय अक्षांश की बात किया जा रहा है, तो उत्तरीय अक्षांश में क्या होता है, कर्क रेखा होता है। अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करता है तो मकर रेखा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 तारों की दूरी मापी जाती है, तारों की दूरी कैसे मापी जाती है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि, आपको बताने तैरती है, इसका राइट आंसर बताने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। पूरी में वाष्प भरा होता है, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, इसको कितनों बार हीट कीजिए मुलायम हो जाएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए तो टफ हो जाए, फिर उसको हीट कीजिए मुलायम हो जाएगा, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि एक मनुष्य की दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वह क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका फिर कोई कार्य नहीं, यानी कार्य यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा आपका 0। तो वर्क होने के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखिए 95 टीबी से बचने के लिए कौन सी टीका सही है, बताना टीबी से बचने के लिए कौन सी टीका सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए, BCG इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और बताने कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या करना है आपको, चयन। तो पहला कहता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाती है, ये सही है। तेज धूप में रखी ब्रेड का कवक आक्रमण करता है, ये गलत है। तेल एवं सिरके से जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग को संतुष्ट करने से बचाने के लिए कहते हैं, भी गलत है। यानी आपका डी, यानी यहाँ पर ए और डी आपका क्या है, सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और डी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए कहता है बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, बताइए बताइए किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? जैसे तो मेघालय में होता है, तो मेघालय तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। अनुपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट को संकेत, अचानक गिरावट आने का संकेत क्या देता है? तो इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? तूफान आने का, जब धीरे धीरे आएगा तो बारिश होने का इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि आपको नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, उसको पढ़ना बताने इसमें से कौन कौन सा सही है। पहला ये दे रखा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसके फसल कहते हैं, सही बात है। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हो, गेहूं के, तो भी सही है। बाकी आपको दोनों गलत है, तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं आंसर, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 101 का था नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद यूएस ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन, तो विंबलडन को छोड़कर जितने भी 3 जो बचा, तीनों के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। ठीक है, और कमेंट्स में बताइए कि विंबलडन जो 2023 में हुआ था उसके विजेता कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आशा से भी याद रखिएगा ये कहाँ के हैं, किस देश के? तो सर्बिया के हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है घेगा रोग में व्यक्ति के डैश दे रखा पर सूजन आ जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी गर्दन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है, बताइए किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा का राजधानी है, उड़ीसा में पड़ता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा आपका, अभी कथन दे रखा और कारण दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है नीचे दिए गए व्यक्त दिए गए हैं, आपको एक को अभी कथन और दूसरे का कारण कहा गया। नीचे दिएगा आपको पढ़ने हैं, यहाँ पर दे रखा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। चलिए आपका दे रखा आपका स्टेटमेंट, उसका कारण दे रखा। स्टेटमेंट कहता है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती थी, ये बिल्कुल सही बात है ना। कारण क्या कहता है? ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके ठंडे से बचा देते, भी सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या करता है? व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। उदातीकरण कहते हैं, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं, या ऊर्ध्वपातन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश के हैं? बताइए किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 107। भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच आपको बताने कौन सी रेखा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच। डुवन रेखा किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय यानी खर्च कितना, आपको बताना है कितना खर्च है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 47,65,768 करोड़ रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ में गंगा से मिलती है? कौन सी नदी जो है फतुआ में गंगा से मिलती है? बताइए, बिल्कुल इजी प्रश्न, बिहार से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, पुनपुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताइए कि सोन जो है गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो पटना के कहाँ, गर्दनी बाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 111 कहता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपमागम से है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्षमता उपमागम। अब एक बात याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और भारत रत्न भी दिया गया है। तो कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया और भारत रत्न इनको कब दिया गया। तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 112, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? बताइए कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो यानी 72 बार धड़कता है, जनरली याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 कहता है त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तो क्या कैसे बचाता है, किस चीज़ से बचाता है? तो 113 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आसमान से पैदा होने वाली बिजली से क्या करता है, बचाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपको बताना है कि बायोगैस क्या है। बायोगैस तो एक तरफ मिश्रण में कौन कौन से गैसों का मिश्रण बताना है आपको। 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड और का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा था? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बना है, आपको बताने के किस राज्य में बना है, किस राज्य में इनका स्टैचू बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है किसी राज्य के राजपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य के राजपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और साथ साथ देखिए एक राजपाल से एक और क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 153 भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर आपका दे रखा है कथन यानी स्टेटमेंट और कारण दे रखा है, आपको बताना है 117 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कहता है कथन दे रखा है आपका कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट दे रखा है। कारण कहता है कि जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति यानी अच्छी तरह से मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही भी है और कारण जो इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से कर रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि भारत के अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों को सही आपको बताना है कि कौन से इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का त्रिवेंद्रम, सिर्फ ये आपका क्या है, सही है। बाकी आपको कोई यहाँ पर आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। आपको बताना है कहाँ। बिल्कुल जी प्रश्न, इनको रंगून निर्वासित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? बताइए कौन सा पठार है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो, तिब्बत का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है कि उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कैलोरीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर से क्या में पाया जाता है, ऊंचाई को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 कहता है सामान्यतः चींटी एक सीधी रेखा में गति करती है, इसका कारण क्या है? एक सीधी रेखा में गति करती है, कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 यानी गंध के कारण। गंध का अनुसरण करते हुए चींटी उसी सीध में आगे की तरफ बढ़ती जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123 कहता है भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है? ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़गढ़ किला, जो चित्तौड़गढ़ में है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 124 कहता है सीजीगी क्या, सीजीगी क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होना, उसको बोलते हैं सीजीगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 125 कहता है निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? बताइए कौन सा महासागर जो पनामा नहर से जुड़ा हुआ है, जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ा गया है? प्रशांत महासागर को किसके द्वारा? तो पनामा नहर के द्वारा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है किस अंग्रेजी ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? बताइए भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 128 कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 129 कहता है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें सही कथनों का आपको चयन करना। पहला देखा यह बिहार के प्रसिद्ध चित्रकला है, भी सही है। इस चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग किया जाता है, भी सही है। इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित करता है, ये गलत है। उसके बाद कहता है डी कहता है इस चित्रकला से बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं, तो ये भी गलत है। यानी ए और बी सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए और बी। तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? बताना किस अनुच्छेद के तहत। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350 का ए, याद है अनुच्छेद 350 का ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 कहता है नीचे दिए कथनों दिए गए आपको बताने कि कौन सा कथन सही या दोनों सही क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, बिल्कुल गलत है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी होती है, ये स्टेटमेंट सही है। यानी पहला गलत दूसरा सही। तो पहला गलत दूसरा सही ऑप्शन आपके यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चलिए तो बताइए यहाँ पे एनीमोमीटर दे रखा है, इसका काम क्या था? हवा का वेग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिस्मोग्राफ थी तो आपको भूकंप से रिलेटेड है, तो यहाँ हो जाएगा 1। यानी 3-1 पहले होगा, तो 3-1 दो ऑप्शन यहाँ दे रखा है, और भी ऑप्शन क्या दे रखा है? नहीं। ठीक है, तो 3-1 दो ऑप्शन में दे रखा है, तो ये दोनों में से कोई होगा। आगे दे हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर क्या करता है आपका? तो हाइग्रोमीटर से क्या होगा? आर्द्रता हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या होता है? तो दाब। यानी राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो याद रखिए कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि? बताइए, बिल्कुल ये प्रश्न है, अब बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुकर के भीतर क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 135 कहता है क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करता है, यानी समझ से खींच लेता है, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, संवेग संरक्षण के कारण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बरौनी में। कहाँ है? तो ये बरौनी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कहता है डेनमार्क की रानी ने 52 साल तक राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है? रानी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका फिर होगा मार्गरेट द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? दिन के किस समय काटते हैं मलेरिया के मच्छर? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 139 कहता है पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन दे रखा है, उस उपकरण को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ कोमोग्राफ, दूसरा में लिखा डिक्टाफोन, तीसरा में लिखा हाइड्रोफोन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, हाइड्रोफोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140 पीसा की झुकी हुई मीनार यानी लिविंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? आपको बताना क्यों नहीं गिरती है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। मीनार के द्वितीय केंद्र यानी सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 141 कहता है भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? किसके बीच बिछाई गई थी तार लाइन, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कलकत्ता और आगरा के बीच। याद रखिए कलकत्ता और आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 कहता है नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं आपको। ठीक है, दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ए में लिखा यह कानून 2009 में पारित होता, नहीं 2009 में नहीं हुआ था, 2006 में हुआ था। कितना? 2006 में ये पारित होती है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बी कहता है कि इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं, 50 साल की बात नहीं 25 साल का, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब सी देखते हैं, सी क्या कहता है। सी कहता है कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये सही है। तो यहाँ पर आपको देखा है तो केवल 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद यहाँ पर कारण क्या दे रखा है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये तो सही, कारण सही है लेकिन स्टेटमेंट गलत है। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर, दोनों तो सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ए गलत परंतु आर सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो क्लोरीन का यूज सबसे ज़्यादा किया है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 145 कहता है भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 भारतनाट्यम। याद रखिए भारतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कुछ ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 146 का राइट आंसर आपका यूरेनस हो जाएगा। यूरेनस के साथ साथ एक होता है शुक्र। याद रखिएगा यूरेनस और शुक्र जो है ये दोनों को छोड़कर जो है सभी का डायरेक्शन एक तरह से, इसका डायरेक्शन क्या आपका, इसका डायरेक्शन जो पूरब से पश्चिम की तरफ है। याद रखिए पूरब से पश्चिम की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करना है। कचनार का फूल सही है भी, सहजन का फूल इसका भी क्या था, केले का फूल इसका भी क्या है। तो राइट आंसर आपका 147 का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 148। चलिए आपका न्यूमेरिकल तरह से दे रखा आपको। कहता है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबर का एक गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैरता रहा। ठीक है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो तैरती गेंद का आभासी भार आपको बताना है कि इसका आभासी भार कितना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको जब इसको चेक कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा,
यहाँ पर राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, भाषी बार यहाँ पर क्या आएगा आपका 0 आएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149, गंगा के मैदान क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि। देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या जनरली क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, क्योंकि उसके आसपास का जो भी मैदान होता है क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। यानी कौन सी मिट्टी होती है जनरली, अभी याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसीलिए गंगा के आसपास के जितने मैदान क्या होते हैं, यानी हर चीज़ वहाँ उपलब्ध होता है। इसी की वजह से उसके आसपास जो जनसंख्या होता है क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए 2 कथन आपका दे रखा, आपको बताने कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 कहता है, कथन एक कहता है कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें यानी जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कथन यानी स्टेटमेंट कहता है कि छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90 क्वेश्चन आप लोग को सामान्य ध्यान से डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं कि बहुत पसंद आएगा। और टोटल 150 क्वेश्चन आप लोग को पता है कि 1 to 5 के लिए टोटल 150 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें 30 आपका रहेगा लैंग्वेज से, उसके बाद आपका 30 में क्या रहेगा, मैथ और रीजनिंग रहेगा। बाकी 90 क्वेश्चन आपका सामान्य ध्यान से रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ जाकर आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त।